गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में अपन ने पार्ट 6 पढ़ लिए थे। आज इसका चलेगा पार्ट नंबर 7। छठे पार्ट में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मृदा उर्वरता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में इसका पार्ट नंबर 7 है और नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण। देखिए मृदा क्षरण क्या होता है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मृदा क्षरण। देखिए मृदा का मतलब तो होता है मिट्टी। मृदा का मतलब तो होता है मिट्टी और क्षरण का मतलब होता है कटाव। क्षरण का मतलब होता है कटाव, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है वो क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा यानी मिट्टी और क्षरण यानी होता है कटाव, यानी कि मिट्टी का कटाव ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। तो इसकी जो संयुक्त परिभाषा बनेगी वो बनेगी, इसकी अगर परिभाषा यानी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए मिट्टी का या मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना। मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है। देखिए मृदा का मतलब होता है मिट्टी और क्षरण का मतलब होता है कटाव। तो परिभाषा की बात करें तो मिट्टी के जो कण हैं इनका अपने मूल स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। यानी मिट्टी है, इनके जो कण हैं इनका अपने मूल स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। जैसे ये अपनी मिट्टी के कण हैं और इन कणों का, जब ये कण है तो ये कण अपने मूल स्थान से हट जाएंगे, जैसे दूर दूर हो गए इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाता है, ये तो हो गई अपनी सामान्य मृदा, सामान्य मृदा। और ये होती है क्षरणीय मृदा, यानी कि यहाँ मृदा का क्या हुआ है, क्षरण हुआ है और अपनी ये क्या है, सामान्य मृदा है। यानी कि मिट्टी के जो कण हैं पास पास हैं, अपनी स्थिति में हैं, इनका अपने मूल स्थान से हटना, ये अपने स्थान से अलग अलग हो जाते हैं अर्थात दूर दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं क्षरणीय कण यानी कि क्षरणीय मृदा। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, मृदा क्षरण। तो मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। अर्थात इस परिभाषा की अगर दूसरी परिभाषा अपन निकालें तो मिट्टी के कणों का पृथक्करण, मिट्टी के कणों का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। मिट्टी के कणों का पृथक्करण और परिवहन क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मिट्टी के कणों का पृथक्करण या परिवहन क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग भागों में या अलग अलग बंटना, यानी कि अलग अलग भागों में बंटना। और परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग बंटना, यानी कि मिट्टी के जो कण हैं वो अपने अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएंगे, बट जाएंगे। और परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी मिट्टी के जो कण हैं वो अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, मृदा क्षरण कहते हैं। देखिए मृदा क्षरण की परिभाषा की बात करें तो मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है, या यूं कह दें कि मिट्टी के कणों का पृथक्करण या परिवहन मृदा क्षरण
कहलाता है। देखिए मृदा क्षरण की दो परिभाषाएं हो गई हैं। अब है मृदा क्षरण के प्रकार, यानी कि मृदा क्षरण कितने भागों में बटा हुआ है, कितने प्रकार का होता है। तो मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है। मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। मृदा क्षरण जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला इसमें आता है प्राकृतिक क्षरण, और दूसरा है इसमें, दूसरा जो है वो आता है त्वरित क्षरण। पहला तो है इसमें प्राकृतिक क्षरण और दूसरा है त्वरित क्षरण। देखिए प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण दोनों में अंतर है। मृदा क्षरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। अब बात करते हैं अपन प्राकृतिक क्षरण की। देखिए प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा, क्षरण यानी मिट्टी का कटाव। प्रकृति के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है या प्रकृति के द्वारा मृदा का जो क्षरण होता है वो प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। जैसे प्रकृति द्वारा या प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों का जल या हवा के द्वारा मूल स्थान से हटना, यानी कि प्रकृति द्वारा या प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों का जल या हवा के द्वारा, यानी पानी या हवा के द्वारा अपने मूल स्थान से हटना प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा कोई जल है या हवा आ रही है, उसके द्वारा जो क्षरण हो रहा है वो प्राकृतिक क्षरण है। प्राकृतिक जो क्षरण है ये, इसका जो रुकाव है ये मानव द्वारा नहीं होता। मानव इसमें क्या नहीं कर सकता, रुकावट नहीं कर सकता। मनुष्य जो है इसमें रुकावट नहीं कर सकता। प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कण अगर अपने स्थान से हट रहे हैं, चाहे वो जल के द्वारा हटें या हवा के द्वारा हटें, तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। प्राकृतिक जो क्षरण है इसकी रुकावट मनुष्य नहीं कर सकता, मानव के पास इसका कोई इलाज नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। दूसरे नंबर पर आता है त्वरित क्षरण। देखिए एक तो हो गया प्राकृतिक रूप से और दूसरा है त्वरित रूप से। त्वरित को अपन कह सकते हैं कृत्रिम, त्वरित को अपन क्या कह सकते हैं, कृत्रिम। तो कृत्रिम भी से अपन कह सकते हैं। देखिए कृत्रिम आते ही समझ गए कि ये बनाया गया है, मनुष्य इनको बनाता है, पैदा करता है, मनुष्य के फैलने का क्या है, कारण है। ठीक है, तो त्वरित क्षरण कैसे होता है, मिट्टी का त्वरित जो क्षरण है, मिट्टी का जो त्वरित कटाव है, कृत्रिम कटाव है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए मिट्टी का जो त्वरित क्षरण है कृत्रिम रूप से भूमि की वनस्पति, अगर देखिए कृत्रिम रूप से इसकी परिभाषा की बात करें तो कृत्रिम रूप से वनस्पति, कृत्रिम रूप से वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, कृत्रिम रूप से वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर या खोदकर या उखाड़कर, ठीक है एक ही बात है, खोदकर या उखाड़कर या फिर जुताई करके देखिए कृत्रिम रूप से वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर, उखाड़कर या जुताई करके समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। वनस्पति है उसको पशुओं के द्वारा या तो चराएंगे अपन, या तो पशुओं द्वारा चराया जाएगा उनको, या फिर उन्हें खोदा जाएगा या उखाड़ा जाएगा, या फिर जुताई की जाएगी, वहां पे ट्रैक्टर से जुताई की जाएगी। ये सभी करके उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। मतलब कि वनस्पति जो है उसे कृत्रिम रूप से पशुओं द्वारा चराकर या खोदकर या उखाड़कर या फिर जुताई करके समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद वहां की जो मिट्टी है उसके अंदर वनस्पति के क्या हो जाते हैं, अंश मिल जाते हैं। इसमें क्या मिल जाते हैं,
वनस्पति के अंश मिल जाते हैं, और अंश मिलने से वहाँ की मिट्टी के जो कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसके द्वारा पानी और हवा जब भी आता है तो वनस्पति के अंश मिलने की वजह से वो कण उनके क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। देखिए दो अपने पास हो गई क्या, मिट्टी के प्रकार, एक प्राकृतिक है एक त्वरित है। प्राकृतिक का मतलब है प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कण हैं जो हवा व पानी के द्वारा अपने मूल स्थान से दूर होते हैं। प्राकृतिक क्षरण का जो रुकाव है वो मनुष्य के पास नहीं होता। त्वरित क्षरण है तो त्वरित का मतलब कृत्रिम होता है, कृत्रिम रूप से वनस्पति को यानी कि पेड़ पौधों को पशुओं द्वारा चरा लिया जाए, या उन्हें खोद दिया जाए, या उखाड़ दिया जाए, या फिर उनकी जुताई कर दी जाए। इन चारों ही कारणों से वनस्पति के क्या अंश झड़ जाते हैं, यानी कि उनके जो पत्ते हैं या उनकी जो छाल है या उनके जो जड़ हैं यानी कि पौधों के जो अवशेष हैं वो रह जाते हैं, और उन अवशेषों का मिट्टी में मिलने से वहाँ मिट्टी के कण दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण जल और हवा के द्वारा वहाँ का क्षरण होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो इस प्रक्रिया को त्वरित क्षरण कहते हैं। त्वरित क्षरण के अंदर मानव द्वारा इसे रोका जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक क्षरण को मनुष्य नहीं रोक सकता, ये प्रकृति के द्वारा होता है। ये त्वरित यानी कि कृत्रिम होता है, मानव के द्वारा फैलाया जाता है। अगर मनुष्य पशुओं को चराएगा नहीं वनस्पति को, या उसे खोदेगा नहीं, उखाड़ेगा नहीं, जुताई नहीं करेगा, तो वहाँ की मिट्टी के कण भी क्या रहेंगे, आसपास रहेंगे, उनमें वनस्पति के अंश नहीं मिलेंगे और वो कण दूर दूर नहीं होंगे। ये अपना हो गया मृदा क्षरण। मृदा क्षरण की दो परिभाषाएं हैं, दोनों में से एक याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके दोनों प्रकार हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है मृदा क्षरण किसे कहते हैं और मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, ये पूछा गया है।